साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज जनपद गाजीपुर के हम जखनिया विधानसभा में हैं और जखनिया विधानसभा का ये कार्यालय है। आज केंद्रीय कार्यालय है ये और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हालांकि जो है जो प्रत्याशी है यहाँ से रामराज बनवासी जी, अभी उनसे बाहर मुलाकात हुई, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, वो निकल गए। तो अभी आज हम कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ विधानसभा के प्रभारी हमारे बीच में हैं, जिनसे हम बात करेंगे और बताएँगे। उससे पहले हम जखनिया विधानसभा के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जखनिया विधानसभा कैसी विधानसभा है। गाजीपुर में जखनिया विधानसभा की बात करें, तो बात से समझ में आएगा कि जखनिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा रही है जो समय-समय पर खुद परिवर्तन लाई है। हम बात करें केवल पिछले 15 सालों का, तो पिछले 15 सालों में अगर हम बात करें तो हमको बात करना पड़ेगा 2007 से। तो 2007 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुए विजय कुमार और फिर उसके बाद यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। सत्ता बदली लेकिन जखनिया विधानसभा की किस्मत नहीं बदली। जखनिया विधानसभा ठीक उसी तरह से बदहाल का बदहाल रह गया। फिर उसके बाद आइए 2012 की बात करें तो 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक बने सुब्बा राम जी। सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन फिर भी यहाँ जो जखनिया विधानसभा की स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर उसके बाद दौर आया 2017 का और 2017 में यहाँ सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था और यहाँ से विधायक बने त्रिवेणी राम जी और वर्तमान में विधायक हैं वो। लेकिन जखनिया विधानसभा की बात करें तो जखनिया विधानसभा में विकास जीरो के बराबर है। यहाँ पर आज हम उसी जखनिया विधानसभा में बैठे हैं और जखनिया विधानसभा की बात हम इसलिए करने आए हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिखाएंगे, बात करेंगे विधानसभा प्रभारी से कि अब अगर परिवर्तन आता है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर आपके यहाँ जीत जाते हैं, तो जखनिया विधानसभा में विकास होगा कि नहीं होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन जखनिया विधानसभा में विकास नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या था हम ये जानेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। दिनेश कुमार पांडे। ये बताइए कि अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो हम उससे पहले पूछेंगे जखनिया विधानसभा के विकास के बारे में क्या कहें? अभी आपने ठीक कहा भाई साहब कि सन 2015 से ही जखनिया में सपा बसपा की सरकारों ने जो यहाँ के विधायक बने थे उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। जखनिया एकदम बंजर सी पड़ी हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रामराज बनवासी को यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। कमल का फूल यहाँ लड़ रहा है। इस बार रामराज आ जाएगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामराज तो था ही ना, रामराज तो चल ही रहा है साहब। ऐसे जखनिया विधानसभा के लिए मैं कह रहा हूँ, जखनिया विधानसभा में इन लोगों ने रामराज क्या जंगल राज कायम कर रखा था। इस बार हम रामराज बनवासी को विधानसभा का चुनाव, यहाँ की जनता बहुत ही खुश है भाई साहब कि रामराज जैसा एक कर्मठ ईमानदार और सच्चा सिपाही भाजपा ने दिया है। और मैं एक सवाल करूंगा, ये बताइए जखनिया विधानसभा उत्तर प्रदेश से बाहर है क्या, बाहर था क्या इस 5 साल? नहीं, विधानसभा जखनिया उत्तर प्रदेश में ही है, बाहर नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं अब रामराज आ जाएगा। अभी तो रामराज था साहब, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हमारी सरकार थी। हमारी जो भी प्रदेश से योजनाएं भेजी जाती थी, यहाँ के विधायकों द्वारा वो ठीक से कार्यकर्ताओं तक पहुंच नहीं पाती थी। देखिए यहाँ के विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी की बात करें तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो ये जो सुभाषपा के यहाँ विधायक थे त्रिवेणी राम जी की वजह से यहाँ विकास जो होना था जखनिया में वो नहीं हो पाया। तो उसका हम कारण ये जानना चाहेंगे कि इसलिए नहीं हुआ कि वो सुभाषपा के विधायक थे और जो आपका अलायंस था वो अलग हो गए थे उससे। सही बात, इन लोगों को हम लोगों ने मौका दिया, इनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से इन लोगों को लैस कर दिया, लेकिन ये लोग द्वेषपूर्ण भाव से यहाँ के लोगों का कुछ भी नहीं किए। अगर थे तो हमारे अलायंस के, लेकिन इनके पास जाने पर ये कहते थे आप लोगों ने तो भाजपा को वोट दिया है, हम आपका काम क्यों करें। इससे हमारे कार्यकर्ता काफी त्रस्त हो गए थे। और इस बार ये इतने प्रसन्न है भाई साहब की 7 बार आने के बाद ईवीएम की बटनें एकदम लूज हो जाएंगी, इतना उत्साह है। यहाँ रामराज को बहुत भारी मतों से विजयी बनाकर
वास्तव में पूर्ण रूप से राम राज्य अब कायम होगा भाई साहब जखनिया में। देखिए, रामराज बनवासी की बात करें, रामराज बनवासी यहाँ से जो है वो विधानसभा के प्रत्याशी हैं और जो है विधानसभा के प्रत्याशी की बात हो रही थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अभी क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या अभी बाकी रह गया जिस ठोस मुद्दे पर इस बार आप चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब हमारा एक ही मुद्दा है, हम लोग विकास के कार्य पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास ही हमारा मुद्दा है। और अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने कोल भील और वनवासियों को पूछा था। इस बार मोदी जी और योगी जी ने रामराज वनवासी को ला करके इस क्षेत्र को खुशियों से भर दिया है। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और विकास ही मुद्दा होगा यहाँ का। तो क्या लगता है 22 के विधानसभा के चुनाव में सरकार का बन जाएगी आप? हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है भाई साहब। हम लोग 350 के एबव जा रहे हैं सब। चलिए, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के प्रभारी हैं जो है जखनिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो इनका जोश है, जो बात कर रहे हैं 350 के पार जाएंगे इस बार। तो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात हम कह दें कि नहीं, जखनिया विधानसभा की हम बात कर रहे थे। जखनिया विधानसभा का जो नसीब था, तमाम बदलाव के बाद भी आज तक नहीं बदला। आने वाले समय में जखनिया की विधानसभा की जनता की बात करें तो वहाँ से कोई कमी नहीं है। कमी केवल यहाँ के जनप्रतिनिधियों की रही है। तो आने वाले समय में क्या जखनिया विधानसभा का नसीब बदलेगा? क्या जखनिया विधानसभा के विकास में परिवर्तन आएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप जन आदर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।